क्या सच में भैरव बाबा को शराब का जो भोग है वो लगाया जाता है? सभी भूत प्रेत यक्ष गंधर्व सब भैरव जी के अधीन है। उनकी तृप्ति कुछ इसी तरह के तत्व से की जाती है। तो मदिरा को यहाँ पर एक तत्व के रूप में देखना चाहिए, ना कि किसी नशीली वस्तु के तौर पर देखना चाहिए। और प्रत्येक शक्तिपीठ की रक्षा करने के लिए एक एक भैरव की नियुक्ति की गई। तो भैरव बाबा कौन है? देखिए, भगवान भैरव जो है वह भगवान शिव के पंचम अवतार हैं। तो भैरव बाबा सच में शिव के अवतार हैं? शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि शिव और भैरव जी में भेद करना ही पाप है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे भैरव बाबा के बारे में। भैरव बाबा का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में उनके प्रति बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं जिनको देखकर या जिनको सोचकर उनको लगता है कि भैरव बाबा की पूजा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो कि तंत्र साधना चाहते हैं या फिर किसी प्रकार की सिद्धि चाहते हैं। कई लोगों के मन में ये बात आती है कि क्या देवी की पूजा करने, जब हम माता की पूजा करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, तो क्या उसमें भैरव बाबा की पूजा करना अनिवार्य है कि नहीं? इन्हीं सभी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे स्वामी सर्वेश्वरानंद भैरव जी से, क्योंकि वो भैरव के बहुत बड़े उपासक हैं। और आज भैरव बाबा से रिलेटेड जितनी भी सारी बातें हैं हमारे मन में आ रही हैं, तो आज हम उनसे सारी बातें जो हैं वो पूछ लेंगे, उसके आंसर जानेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, भैरव बाबा की बात अगर हम करें, जो लोग देवी के उपासक हैं, खास करके माता की जो उपासना करते हैं, या फिर मैं यूं कहूँ, सबसे पहले तो वैष्णो देवी की अगर मैं बात करूं, बहुत सारी दुनिया वहाँ पे जाती है माता के दर्शनों के लिए। और वैष्णो माता की चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा लंबी चढ़ाई है, पूरा दिन लग जाता है। अगर आप सुबह स्टार्ट करते हो, पैदल यात्रा करते हो माता के दर्शनों के लिए, तो आप शाम तक जाके, रात तक जाके आप ऊपर पहुँचते हो भवन तक। फिर आप इतनी लंबी लाइन में लगते हो, माता के दर्शन करते हो, और कई बार इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है, उसके बाद आप भैरव बाबा के दर्शनों के लिए नहीं जाते। कई लोग ऐसे हैं जो वैष्णो माता के दर्शन करके वापस आते हैं, लेकिन भैरव बाबा के दर्शनों को नहीं जाते, क्योंकि भैरव बाबा का जो भवन है वो वैष्णो माता देवी के भवन से भी बहुत ऊपर है। तो ऐसे में सबसे पहले जो बात मुझे आपसे जाननी है, क्या वैष्णो देवी माता की यात्रा करना तभी संपूर्ण माना जाता है अगर हम भैरव बाबा की यात्रा करते हैं, या फिर ऐसा कोई वो नहीं है कि आप सिर्फ माता की यात्रा करके भी वापस आ सकते हैं? देखिए, वैष्णो देवी यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर जो भैरवनाथ जी जो है उनके दर्शन करना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा वरदान उन्हें माँ ने दिया है। अच्छा, वैष्णो देवी ने ही उन्हें यह वरदान दिया है कि मेरे दर्शन तभी पूर्ण माने जाएंगे जो भक्त मेरे साथ तुम्हारे भी दर्शन करेगा। तो यह सारा विषय मान्यता का है कि जब हम वैष्णो देवी के ऊपर एक विश्वास और आस्था रखते हैं तो हमें उनके वचनों या उनके वरदान जो उनका है उसके ऊपर भी हमें विश्वास रखना पड़ेगा। तो जहाँ पर हम इतना कष्ट उठाकर उनके भवन तक पहुँच रहे हैं, तो थोड़ा और कष्ट उठाकर निश्चित तौर पर भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए भी जाना चाहिए। और वो जो भैरवनाथ जी जो वहाँ पर जो स्थापित है, वह एक तंत्र साधक थे। अच्छा। उनका नाम भैरवनाथ था। उनका भैरव भगवान अलग है, और वह वहाँ पर एक तंत्र साधक भैरवनाथ थे जिनका स्थान वहाँ पर है, जिन्हें माँ वैष्णो देवी ने जिनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया था, और तब से ही वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है, और ऐसा वरदान उन्हें वैष्णो देवी ने ही दिया था। अच्छा, वो जैसे हम कहीं कोई मूवी है वैष्णो माता की, जैसे उसमें हमने देखा हुआ है, तो ये वाले भैरव और भैरव बाबा, जो भैरव भगवान है वो अलग है, जो वैष्णो देवी में भैरव है वो अलग है। जी जी जी, वो एक तंत्र साधक थे। तंत्र साधक थे, और माता ने उनको वरदान दिया था कि मेरे दर्शनों के बाद तुम्हारे जो दर्शन करेगा, तभी मेरी जो यात्रा है वो सफल मानी। तो भैरव बाबा कौन है? देखिए, भगवान भैरव जो है उनके अलग अलग स्वरूप हैं। उन्हें वो भगवान शिव के अवतार हैं। उनका जो बटुक भैरव जी जो स्वरूप है, जो बहुत सौम्य स्वरूप है, एक बाल स्वरूप में उनका दर्शन है, तो वह भगवान शिव के पंचम अवतार हैं, बटुक भैरव जी।
और ऐसे ही उनका काल भैरव जी का स्वरूप है, उनका शर्वआकाश भैरव जी का स्वरूप है, उनके अष्ट भैरव है, बहुत तरह के भगवान भैरव जी के स्वरूप है। इसके पीछे एक वृतांत यह है कि जब भगवान शिव माँ सती के शरीर को लेकर, जो कि उनका शरीर शांत हो चुका था, जब उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जब पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे एक शोक की अवस्था में, तो भगवान विष्णु ने उनके शरीर के अपने सुदर्शन चक्र से 51 खंड किए, जो कि अलग अलग जगहों पर स्थापित हुए शक्तिपीठ के रूप में, जो कि जागृत शक्तिपीठ कहलाए गए। और प्रत्येक शक्तिपीठ की रक्षा करने के लिए एक एक भैरव की नियुक्ति की गई। तो हर शक्तिपीठ का एक भैरव है। तो जिस तरह से 51 शक्तिपीठ है, तो उसी तरह से 51 भैरव है। सच में? जी। तो हर शक्तिपीठ पर एक भैरव स्थापित है, जो कि उस शक्तिपीठ की सदैव ही रक्षा करता है। और भैरव को बहुत बलशाली माना गया है। भैरव अर्थात जो भय का नाश कर दे, जो काल का भी जो संहार करने की क्षमता रखने वाले भैरव है। अच्छा। तो उन्हें बहुत बलशाली माना गया है और तंत्र का देवता माना गया है। भैरव बाबा को तंत्र का देवता माना जाता है। जी। तो जैसे आपने बताया कि अष्ट भैरव हैं, है ना, और 51 शक्तियों में अलग अलग भैरव बाबा की जो है वो प्रतिमाएं होती हैं, वहाँ पे वो अलग अलग भैरव प्रतिष्ठित होते हैं। तो आम जो इंसान है, जो गृहस्थ जीवन में है, तो अगर वो भैरव बाबा की उपासना करना चाहता है तो उसको कौन से स्वरूप की उपासना करनी चाहिए भैरव बाबा के? देखिए, जो बटुक भैरव स्वरूप है वो बहुत ही सौम्य है। अच्छा। जो भैरव जी का बटुक भैरव स्वरूप है वह एक 7-8 वर्ष के बालक के समान उनका स्वरूप है। और उनकी जो साधना है वो बहुत ही सरल है। और भैरव जी को यह माना जाता है कि बहुत कम पूजा से वह तुरंत संतुष्ट होते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा। एक बहुत ही जो भगवान शिव का अवतार है, तो जैसे भगवान शिव भोलेनाथ है, तो उसी तरह से इनका भी स्वरूप बहुत भोला है, बहुत सौम्य है। तो उनके इस बाल स्वरूप का पूजन कोई भी गृहस्थ अपने घर में कर सकता है। भैरव बाबा को शिव का अवतार माना जाता है, तो भैरव बाबा सच में शिव के अवतार हैं? जी, भगवान शिव के पंचम अवतार है। और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि भगवान शिव और भैरव जी में भेद करना ही पाप है। दोनों एक हैं? दोनों एक है। भैरव बाबा की अगर हम बात कर रहे हैं, उनका वाहन जो है वो श्वान माना जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है वो काले रंग के श्वान को, जिसको हम जैसे कोई गली में है या किसी ने पाला हुआ है, तो वो उसको रोटी खिलाते हैं, उसको मीठा देते हैं और ऐसा मानते हैं कि अगर हम इनको खुश कर रहे हैं, इनको अन्न दे रहे हैं, तो भैरव बाबा जो हैं वो प्रसन्न होंगे। तो क्या श्वान को रोटी डालने से भैरव बाबा प्रसन्न होते हैं? जी, निश्चित तौर पर श्वान को भोजन देने से, श्वान की सेवा करने से और भैरव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके अगर कुछ समय पहले हम जाते हैं तो जितने भी राजा महाराजा या प्रतिष्ठित लोग होते हैं वो घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी, ऊंट की सवारी किया करते थे। तो कोई भी सम्मानित व्यक्ति यदि किसी के घर जाता था तो उसकी आवभगत के साथ साथ उसका जो वाहन होता था, जो उसमें जो भी जीव है उसका भी सम्मान किया जाता था, उसे भी भोजन दिया जाता था, उसे भी प्रेम किया जाता था। तो जिस तरह से गणपति जी की सवारी मूषक है, तो हम उसे भी सम्मान देते हैं। भगवान शिव के गले में यदि सर्प है तो हम उसे भी सम्मान देते हैं। वो नंदी की सवारी करते हैं तो हम नंदी की पूजा करते हैं। तो उसी तरह से जो भैरव जी की जो सवारी है वह श्वान है। और यदि हम श्वान को प्रसन्न करेंगे, उसे भोजन देकर, उसकी सेवा कर कर, तो वह हमारे उस भाव से भैरव जी बहुत प्रसन्न होंगे। और भैरव जी क्योंकि बुरी नज़र, अभिचार, कर्म दोष, राहु, केतु, मंगल, शनि, जितने भी क्रूर ग्रह है उनके दोषों को दूर करते हैं। तो इन सब जो भी हमारे नवग्रह हैं, अगर हम इनके बुरे दोष से बचना चाहते हैं तो हमें भैरव की पूजा करनी चाहिए। जी जी, हमें भैरव की पूजा करनी चाहिए और उनका जो वाहन श्वान है जो उसकी सेवा करनी चाहिए, उसे भी प्रसन्न करना चाहिए। कभी भी किसी श्वान को दुत्कारना नहीं चाहिए।
से बहुत से लोग ऐसे हैं कि श्वान के साथ उसे लात मार देना, हाँ। या आपके अगर दरवाजे पर कोई श्वान आ जाए तो आप निश्चित तौर पर उसे कुछ भी खाने के लिए जोर दीजिए, क्योंकि श्वान यदि आपके दरवाजे पर आता है, कोई भी श्वान यदि आपके दरवाजे पर आता है तो आप भाग्यशाली है, क्योंकि वह आपको इस योग्य समझता है कि आप उसे कुछ देंगे। तो आप कहीं ना कहीं आप योग्य सिद्ध होते हो, या भैरव जी कहीं ना कहीं किसी स्वरूप में आपकी कोई विपत्ति हरने के लिए आए हैं। तो कभी भी अपने द्वार पर आए हुए श्वान को दुत्कारना नहीं चाहिए, उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए जोर देना चाहिए। जी। भैरव बाबा को बड़े सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे भैरव बाबा को शराब अर्पित की जाती है भोग के स्वरूप में, जी। और वही शराब भक्तों में वितरित की जाती है प्रसाद के रूप में। तो क्या सच में भैरव बाबा को शराब का जो भोग है वो लगाया जाता है, और अगर इसके पीछे क्या कहानी अगर ऐसा है तो? देखिए, ऐसा है कि आज के समय में हम इसे शराब कहते हैं, और पूर्व के समय में इसे सोमरस या मधु कहा जाता था। मदिरा या मदिरा कहा जाता हाँ है। जी, हाँ। मधु, मदिरा या सोमरस, ठीक है। तो यह एक जड़ी बूटियों से तैयार किया गया द्रव्य है जिसमें ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा है, क्योंकि भैरव जी भी जो है, ठीक है, वो भी संहार के देवता है। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि का संहार होता है तो उस समय भैरव जी नृत्य करते हैं, भगवान शिव तांडव करते हैं। अच्छा। तो शमशान के जो देवता माने गए वो भैरव जी माने गए। सभी भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, बेताल, जिन, जितनी भी इस तरह की शक्तियां, ऊर्जाएं हैं, ठीक है, वह सब भैरव जी के अधीन है। वह उनके प्रधान देवता है भैरव बाबा जी। तो उनके साथ बहुत सारी शक्तियां हैं, उनकी तृप्ति कुछ इसी तरह के तत्व से की जाती है, इसी तरह के तत्व से उनकी तृप्ति होती है। तो मदिरा को यहाँ पर एक तत्व के रूप में देखना चाहिए, ना कि किसी नशीली वस्तु के तौर पर देखना चाहिए कि इसमें भेद है, तो यह जानना आवश्यक है। तो उज्जैन में जो भैरव जी का जो स्थान है, वहाँ पर तो उनका जो विग्रह है वो आज भी आप जाइए, ठीक है, उनके मुख के साथ वह पात्र लगाया जाता है और वो मदिरा गायब हो जाती है। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि वो एक बर्तन लेते हैं जिसमें वो मदिरा या शराब जो भी है वो डालते हैं, भगवान के मुख की तरफ लेके जाते हैं, वो गायब हो जाती है, और वो माना जाता है कि भैरव बाबा ने उसको ग्रहण कर लिया। जी। भक्त जो है वो सारा दिन आते हैं और अलग अलग तरह की अलग अलग चीजें उनको अर्पित करते हैं और वो ग्रहण करते हैं। वो हजारों लीटर प्रतिदिन चढ़ाई जाती है। हाँ, हजारों लीटर कहाँ चली जाती है? और आज तक इसके ऊपर कई तरह की रिसर्च भी की गई, तो कि शायद जमीन में कहीं, लेकिन भूमि में नीचे कहीं कोई मदिरा नहीं मिली, और वह स्वयं भैरव जी ने उस मदिरा का, उस तत्व का, उस मधु का उन्होंने सेवन किया। वह सेवन करके ही वह अपना दंड धारण करते हैं और उसी दंड से दुष्टों का संहार करते हैं, उन्हें दंडित करते हैं। काशी में जो काल भैरव जी है, वहाँ पर शासन काल का शासन नहीं है, वहाँ पर काल भैरव जी का शासन है, वहाँ पर यम का शासन नहीं है। वहाँ पर दंड देने की जो क्षमता है, वहाँ पर किसी भी अपराधी को दंडित करने की जो क्षमता है, वह काल भैरव जी के पास है। इसलिए उन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है, काल भैरव जी को। जी जी, है ना? जी। ओके। अच्छा, तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि काल भैरव स्वयं वो उस मदिरा को ग्रहण कर लेते और वो आज तक पता ही नहीं वो कहाँ चली गई जी। तो इसका मतलब भगवान भैरव बाबा जो है उज्जैन में जागृत रूप में वहां पे विराजमान है। भैरव जी का जहाँ कहीं भी स्थान है, अच्छा। जहाँ पर उनका एक विधि विधान से, जैसे उत्तराखंड में उनके कई स्थान हैं, और हमारे देश में अलग अलग जगहों पर, नेपाल में उनके कई स्थान हैं। हमारा जो आश्रम है वहाँ पर काल भैरव जी स्थापित है, वहाँ पर भी उन्हें मदिरा अर्पित की जाती है। तो भैरव जी जिस जिस स्थान पर स्थापित है, वहाँ पर वो सदैव ही जागृत अवस्था में रहते हैं। तो जो उनको जो मदिरा अर्पित की जाती है उसका लॉजिक आपने मुझे समझाया, लेकिन उस मदिरा को प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाता है। कहीं तो उसको प्रसाद के स्वरूप में ही लेते हैं, चलो थोड़ा सा जैसे जो भी है, लेकिन कहीं उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है या सही है? देखिए, जो तो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं वो तो निश्चित तौर पर गलत है, वो तो निश्चित तौर पर गलत है। अन्यथा वह एक देवता का प्रसाद है। वो प्रसाद इसीलिए दिया गया है कि उसे आप, जिस तरह से हम गंगा जल लेके आते हैं
कि ठीक है कि उस प्रसाद को आप थोड़ा सा अपनी जीवा पर स्पर्श कर लेंगे, ठीक है, वो तो देवता को अर्पित की गई वस्तु प्रसाद होती है, नैवेद्य होता है कि जिसका भोग देवता को लगाया जा चुका है, उसे बहुत पवित्र माना जाता है। उसे फिर आप उसको आप मदिरा की संज्ञा नहीं दे सकते हैं कि ये शराब है, आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर वो भगवान को चढ़ गई तो वह प्रसाद है, लेकिन वो प्रसाद इसलिए नहीं दिया गया है कि उससे कोई व्यक्ति नशा करे। जिस प्रकार हम गंगा जल का सिर्फ आचमन कर सकते हैं, जी। लेकिन गंगा जल का गिलास भर के कभी मैंने नहीं देखा कोई पीता है और कोई पी सकता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी को प्यास लगी और गंगा जल का वो भर ले और पी ले, नहीं पी सकते, क्योंकि मेरे को लगता है हम उसको पता नहीं कुछ उसमें ऐसी एनर्जी है जिसको आप प्रसाद स्वरूप ही ग्रहण कर पाएंगे, उसको गिलास में भर के नहीं पी सकते। तो यही सेम विद भैरव बाबा है, अगर उनको हम मदिरा अर्पित करते हैं तो उसको प्रसाद स्वरूप ही ग्रहण करना चाहिए, ना कि उसका गलत उपयोग करना चाहिए। भैरव बाबा से जुड़ी एक और मेरे मन में एक बात ये है, जैसे कि अभी हम वैष्णो देवी की बात कर रहे थे। वैष्णो देवी में आपने मुझे बताया कि भैरव भगवान नहीं है, वो भैरव नाम के एक संत थे, एक तांत्रिक थे जिसको माता ने वरदान दिया था। तो वैष्णो देवी में जैसे हर शक्तिपीठ में अलग अलग भैरव विराजमान है, तो वहां पे भैरव भगवान क्यों नहीं है वैष्णो देवी में? जो 51 शक्तिपीठों में वैष्णो देवी नहीं आता है। तो वैष्णो देवी जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर्थ है, लेकिन 51 शक्तिपीठों में नहीं है। जी बिल्कुल। तो इस वजह से वहाँ पे भैरव बाबा को कोई और रूप नहीं है, वहाँ पे वही वाले तांत्रिक हैं। वैष्णो देवी के बारे में कुछ बताइए आप हमें कि वहाँ कोई ऐसी एनर्जी या फिर कोई ऐसा चमत्कार जो आपको लगता हो वहाँ जाने से क्या हो सकता है, या हम क्या फील करेंगे वहाँ पे? देखिए, वैष्णो देवी इतने लाखों भक्त वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि इतना जो जन का आकर्षण है वहाँ पर, वो क्यों है? तो वहाँ पर कोई ऊर्जा का कोई ऐसा शक्तिपुंज है जो सभी लोगों को खींचता है अपनी तरफ। और इतने लाखों करोड़ों लोग इस देश में, पूरी सृष्टि में ऐसे लोग हैं जो स्वयं गवाही दे देंगे उनके साथ वहाँ क्या क्या नहीं चमत्कार हुए, लोगों के क्या क्या नहीं असाध्य कार्य वहाँ पर सिद्ध हुए। जिसका कहीं कुछ नहीं हो रहा है, वह एक बार भाव से वैष्णो देवी जाए, वैष्णो देवी जाकर वहाँ पर भाव से दर्शन करें, माता के दर्शन करेंगे, ठीक है, तो आपके रोग, दुख, कलह, क्लेश सब चीज़ें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। वो जो चढ़ने में ऊपर जो पीड़ा है, वो एक तरह की आपके कर्मों को काटने की प्रक्रिया है कि जिस कर्म को आपने अपने पूरे जीवन भर में कई तरह के कष्टों के रूप में भोगना था, वह कुछ घंटों की यात्रा में ही आपने भोग कर समाप्त कर दिया। तो माँ की बहुत बड़ी कृपा है, इसीलिए वह करुणामयी है, इसीलिए वह दयालु है, इसीलिए वह पाप नाशनी है कि वह सभी के पापों का नाश करती है। तो यह कष्ट अवश्य ही लेना चाहिए। किसी भी तीर्थ यात्रा में हुए कष्ट को प्रसाद समझना चाहिए कि अगर आप किसी तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं और आपको बहुत अधिक कष्ट आ रहा है, आपको बहुत अधिक पीड़ा हो रही है या समस्याएं आ रही है, बिल्कुल, तो आपको यह मानना चाहिए कि आपके ऊपर कोई कृपा हो रही है और उस कृपा का प्रहार आपके पूर्व जन्मों के पाप कर्मों पर हो रहा है, आपके इस जन्म के पाप कर्मों पर हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो पाप कर्म आपके खत्म होंगे तो ही आगे जाकर आपको आपके पुण्य जागृत होंगे। ओह, तो लोग अक्सर शिकायतें करते हैं मैं वहां गया था तो ऐसा हो गया, मैं नहीं जाऊंगा, तो ये नहीं करना चाहिए। आप समर्पण भाव से जाएं। यदि आप समर्पण भाव से जाएंगे तो वहाँ के कांटे भी आपको फूल लगेंगे, वहाँ के कष्ट आप प्रसाद मानकर अपने सिर आंखों पर धारण करेंगे। आप भगवती पर छोड़ दीजिए। उसकी इच्छा के बिना यदि हम ये मानते हैं कि कुछ घटित नहीं होता है, तो फिर हमें इस पर बहुत दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो कष्ट भी आए वह उसकी जानकारी में उसकी इच्छा के अनुरूप है। और अभी जैसे आपने बोला कि अगर हम कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थान पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे पैदल यात्रा करनी चाहिए और वो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को समाप्त करने वाली होती है। लेकिन वैष्णो देवी की जैसे हम बात कर रहे हैं तो वैष्णो देवी की यात्रा बहुत लंबी है, तो लोग अब वहाँ पे साधन भी बहुत सारे हो गए हैं वैष्णो देवी में। वो
कौन सी कार्स भी वहाँ पे चलने लगी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कार जो है, इलेक्ट्रिक कार्स सॉरी चलने लगी हैं वहाँ पे। और आई थिंक सो वो केबल कार भी स्टार्ट हो गई है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी लोग जो है वो भवन तक पहुँच जाते हैं। तो आपके अनुरूप हमें पैदल यात्रा करना ज़रूरी है, पैदल यात्रा ही करें। अगर आपका स्वास्थ्य उत्तम है तो हमें पैदल यात्रा करनी चाहिए। देखिए, यदि आपका स्वास्थ्य या आपकी शारीरिक अवस्था ठीक नहीं है तो इसमें कोई दोष नहीं है कि आप किसी वाहन के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा यात्रा कर लें। परंतु आजकल चाहे केदारनाथ हो या वैष्णो देवी हो, अमरनाथ हो, वहाँ पर हम लोग देखते हैं जब हम जाते हैं वहाँ पर कि बिल्कुल हट्टे कट्टे लोग जो शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है, वो भी घोड़ों पे बैठे हुए। 200 किलो का आदमी एक बेचारा 100 किलो के घोड़े के ऊपर बैठा है। ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तो यह तो एक अत्याचार है दूसरे जीव के ऊपर। किसी दूसरे जीव के ऊपर अत्याचार कर कर आप कैसे पुण्य अर्जित करेंगे? ठीक है, तो यदि आपकी शारीरिक अवस्था ठीक है तो आप पैदल यात्रा करिए, या आपके ऊपर कोई ऐसी इतनी समय की आपके ऊपर वो नहीं है तो आप एक शांत मन से और तीर्थ का जो सेवन है वह अगर या आप अपने उस तीर्थ को अपने चरण से आप स्पर्श ही नहीं करवाएंगे तो आपको किस तरह से पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी? कि आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे, हेलीकॉप्टर से आ जाएंगे, आपके अंदर वह भाव किस तरह से जागृत होगा? और मैंने ये भी सुना है जब आप पैदल यात्रा करते हो तो बहुत सारे भक्त या तो जा रहे होते हैं या फिर उसी मार्ग के माध्यम से वापस आ रहे होते हैं। तो मेरी जो मदर हैं वो बोलती हैं कि आधे पाप जो हैं वो आपके उसी वक्त कट जाते हैं, क्योंकि जो भक्त जा रहे हैं वो देवी के दर्शनों को जा रहे हैं और जो आ रहे हैं वो उसके दर्शन करके आ रहे हैं। तो भक्तों के दर्शन करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, यदि हम किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ पर तीर्थ क्षेत्र में किसी संत का दर्शन करना और तीर्थ यात्रा कर कर वापिस जो व्यक्ति आ रहा है उसका दर्शन करना उस देवता के दर्शन करने के बराबर है। क्योंकि वह उस शक्ति के सानिध्य में रह के आया है, वह उस दिव्य विग्रह का जिसके लिए आप कई दिनों से यात्रा कर रहे हैं या कई सालों से आप उसके बारे में सोच रहे थे, अब अंततः आप उस यात्रा पर है, तो वह मनुष्य उस दिव्य विग्रह का दर्शन करके आया है। तो इसीलिए जैसे आप वैष्णो देवी भी जाएंगे तो जो लोग सब जय माता दी एक दूसरे को जो कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं कि वो माता के दर्शन करके आया है और कहीं ना कहीं उस ऊर्जा सौर मंडल में रह के आए हैं। और उस ऊर्जा को उनका कुछ अंश उनके अंदर है। अगर वो हमें मिलते तो कहीं ना कहीं वो ऊर्जा भी हम में ट्रांसफर होती है। जी। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, क्योंकि ये एक ऐसा विषय मुझे लगता है धर्म जिसके बारे में हम जितनी बात करें उतना कम है। और धर्म जो है वो मुझे लगता है कई लोग इस पे सवाल करते हैं, उंगलियां उठाते हैं। तो धर्म जो है वो तर्क और वितर्क का विषय नहीं है, धर्म विश्वास का विषय है। हमारे देश में धार्मिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। जी। कि जिस तरह से स्कूल में हमें कोई भाषा पढ़ाई जाती है, विज्ञान पढ़ाया जाता है, जिस तरह से अन्य कोई विषय समझाए जाते हैं, उसी तरह से धर्म को समझाया जाना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यदि आप अपने शिक्षा के बलबूते पर बहुत सफल भी बन जाएंगे तो आप अपने जीवन में एक अवस्था पर आकर अटक जाएंगे जहां पर आपको कोई मार्ग नहीं मिलेगा। तो वहां पर मार्ग आपको किसी धर्म के मार्ग से ही निकलेगा। धर्म के मार्ग से धर्म ही आपको ज्ञान करवाएगा कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है। ये तो आप अच्छा बुरा तो हर व्यक्ति जानता है, बिल्कुल, लेकिन उसकी उसमें कितनी दृढ़ता है इसका जो पूर्ण ज्ञान है वह धर्म करवाता है। बहुत ही सुंदर बात बोली आपने। इसी प्रकार से हम बहुत सारी बातों पे आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि धर्म में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसी देवी देवता हैं, बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनके बारे में जानना और उनके बारे में सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम है, इसीलिए ये पॉडकास्ट का जो कार्यक्रम है हमने आप सभी के लिए बनाया है, ताकि आप सही लोगों के माध्यम से उन बातों के बारे में सही ज्ञान जो है वो अर्जित कर सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे हमारी ईमेल आईडी है, या कोई मन में या जहन में आपका कोई सवाल आ रहा है जिसका उत्तर आप हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमें लिखकर भेज सकते हैं।
मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में किसी नए और गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।